सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। तो आइए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही जिले में 59 घंटे का लॉकडाउन है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस सड़क पर जमी हुई है। आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण मामले को लेकर भदोही जिले में आज शनिवार व कल रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। यानी अब मात्र 5 दिन ही बाजारों को खोलने की अनुमति मिली है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए 59 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान शासन ने शनिवार व रविवार को लॉकडाउन के दौरान पूरा दिन सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया है। बगैर वजह बाहर न निकले। अगर कोई भी बगैर वजह बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भदोही जिले में बढ़ते संक्रमण के बीच अब मदरसा मददगार साबित होगा। संक्रमित मरीजों के लिए भदोही के जल्लापुर नई बस्ती निवासी हाफिज मिराज अहमद अशरफी आगे आए हैं। हाफिज मिराज अहमद अशरफी ट्रस्ट के साथ ही साथ मदरसा भी संचालित करते हैं। संक्रमित मरीजों की मुश्किलों को देख उन्होंने भदोही में एक पहल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मदरसे का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया जा सकता है, जिसमें ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयाँ उपलब्ध कराकर हम इंसानी सेवा के साथ ही साथ सरकार का भी सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने अहले भदोही वासियों से इस खिदमते खल्क में आगे आने की अपील की है। आपको बता दें कि काली नगरी भदोही जनपद गंगा जमुनी तहजीब के नाम से विख्यात है। हाफिज मिराज अहमद अशरफी की यह पहल एक बार फिर भदोही की गंगा जमुनी तहजीब को कायम किया है। उन्होंने भदोही जिले के सभी मदरसों को क्वारंटाइन सेंटर व अस्पतालों के रूप में तब्दील किए जाने की अपील की है, जिससे अधिक लोगों की सेवा की जा सके। और इस महामारी में मैं ये चाह रहा था कि जैसा कि अभी हमारे मदारिस और मदरसे बंद चल रहे हैं, तो इन मदरसों को हम क्वारंटीन सेंटर बनाएं और इसमें जीवन रक्षा दवाइयों का इंतज़ाम करें और डॉक्टरों का इंतज़ाम करें। और अभी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो अगर उनको मौका दिया जाएगा वो भी अच्छा काम करेंगे, आके मरीज़ों को देखेंगे भी और ऑक्सीजन और दवाइयों का अच्छा इंतज़ाम करें। मेरी यही गुजारिश है भदोही की आवाम से। भदोही जिले की क्राइम ब्रांच व औराई पुलिस की संयुक्त टीम ने मोबाइल ऐप से ठगी करने के एक अंतर जनपदी आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से ठगी के 30,000 रुपये, मोटरसाइकिल व एक मोबाइल बरामद किया है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को महाराजगंज के राधिका फ्यूल सेंटर के मैनेजर ने एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पेट्रोल पंप के QR कोड से खाते में 80,000 ट्रांसफ़र दिखाकर 35,000 नगद ले लिया था। मैनेजर ने जब खाते को चेक कराया तो उसमें पैसा पहुंचा ही नहीं था। इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, जहां शुक्रवार को मोबाइल ऐप से ठगी करने वाले आरोपी शुभम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह लोहता के करौता गांव का निवासी है। पूछताछ में आरोपी शुभम सिंह ने बताया कि वह चंदौली, वाराणसी, जौनपुर व भदोही में मोबाइल ऐप के माध्यम से ठगी करता था। सुरयामा थाना इलाके के कलिंजरा मार्ग पर अज्ञात वाहन के धक्के से स्कूटी सवार 2 महिलाएं घायल होकर जमीन पर गिरी थीं। स्कूटी सवार महिलाओं को किस वाहन ने टक्कर मारी यह भी पता नहीं चल सका। दोनों घायल महिला सड़क पर ही पड़ी थीं। मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने महिलाओं के परिजनों को सूचना दी। दोनों महिलाओं को चोटें आई थी। सूचना पर पहुंचे परिजन महिलाओं को साथ ले गए। स्कूटी सवार दोनों महिलाएं मोड़ इलाके के बढ़ियानी हरिपट्टी गाँव की निवासी बताई गई हैं। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा याकूबपुर में ग्रामीणों ने दवाओं के छिड़काव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में संक्रमित मरीज भी मिले हैं, बावजूद न तो अभी तक
सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया है और न ही दवाओं का छिड़काव। ग्रामीणों ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं, जबकि शासन द्वारा लगातार बताया जाता है कि बंदी वाले दिन सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए। बावजूद याकूबपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा न तो छिड़काव कराया जा रहा है और न ही सैनिटाइजेशन। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाँव में दवा का छिड़काव कराए जाने की मांग की है। एक तरफ सरकार ने किसानों की फसल को खरीदने के लिए जगह जगह क्रय केंद्र खोला है और किसानों को तमाम सुविधाएं देने का दम भरा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सुरियामा इलाके के परऊपुर के किसान राम सिंह का कहना है कि हमारे गांव के नज़दीकी क्रय केंद्र जो पाली में स्थित है वह पूरी तरह बिचौलियों के भेंट चढ़ गया है। किसान राम सिंह का कहना है कि क्रय केंद्र पर जाने के बाद जिम्मेदार गेहूँ खरीदने से मना कर रहे हैं और उन्हें लौटा दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि परऊपुर के किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा, सिर्फ चयनित गांव के ही किसानों का अनाज खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए दर दर भटक रहा है। हमारे गांव से सबसे नज़दीकी गेहूं क्रय केंद्र पाली खुला हुआ है और वहां जाने पर बताया जाता है कि आपके गांव का गेहूं यहां नहीं लिया जाएगा। दलालों के साथ साठगांठ किया गया है। जहां के दलाल जिस सेंटर से जुड़े हुए थे वही गांव उस सेंटर के प्रभारियों द्वारा चयनित कर लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन की मतगणना 2 मई सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि बगैर अधिकारियों की अनुमति व फोटो युक्त पहचान पत्र के बगैर मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर की व्यवस्था कर ली जाए। प्रत्येक मतगणना टेबल पर प्रकाश व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें, जिससे मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। भदोही जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों में संक्रमण गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शादी समारोह में शामिल बाराती न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं। यह तस्वीर है चौरी इलाके के सुरेरी की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है और न ही शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं। जबकि जिलाधिकारी आरिका अखौरी का सख्त निर्देश है कि शादी विवाह में बंद स्थानों पर 50 तथा खुले में 100 लोगों से अधिक इकट्ठा न हो। सभी को शारीरिक दूरी व मास्क का प्रयोग करना जरूरी है। लेकिन देखिए किस तरह सारे नियमों व निर्देशों की भदोही जिले में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी गाइडलाइन का पालन करता नजर नहीं आ रहा है। इसी तरह का नज़ारा भदोही जिले के विभिन्न स्थानों पर देखा जा रहा है, जहां बेखौफ इसी तरह वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराए जा रहे हैं और लोग डीजे की धुन पर झुंड के झुंड सड़कों पर उतर रहे हैं। शनिवार व रविवार को वीकेंड लॉकडाउन को लेकर शुक्रवार को भदोही जिले के एटीएम पर भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात 8 बजे से 59 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसमें शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में बेवजह सड़कों पर निकलने की मनाही है। इसी को लेकर शुक्रवार को भदोही जिले के एटीएमों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। साथ ही भदोही जिले के किराना, सब्जी सहित अन्य जरूरी सामानों की दुकानों पर भी इसी तरह की भीड़ देखी गई। शुक्रवार की शाम को तो बाजार खरीदारों से खचाखच भरा नजर आया। इस दौरान शारीरिक दूरी की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के वार्ड नंबर 16 के सभासद मजरुल्ला व वार्ड नंबर 3 के पूर्व सभासद बिंदेश गुप्ता ने सैनिटाइजेशन को लेकर पालिका के जिम्मेदारों पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज सैनिटाइजेशन के नाम पर मात्र खानापूर्ति कर रहा है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज सैनिटाइजेशन के नाम पर मात्र कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। बंदी वाले दिन सैनिटाइजेशन का निर्देश है, लेकिन नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा न तो मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है और न ही फॉगिंग। कभी कभार ट्रैक्टर पर सैनिटाइजेशन के लिए कुछ कर्मी निकलते हैं, वह भी पतली सी धार मशीन से मारते हुए ऐसे भागते हैं जैसे कोई उन्हें दौड़ाया हो। सैनिटाइजेशन के नाम पर गोपीगंज में मात्र खानापूर्ति की जा रही है। ऐसा आरोप वर्तमान सभासद व पूर्व सभासद ने लगाया है।
भदोही तहसील इलाके के अलग अलग स्थानों पर 16 संक्रमित मरीजों के स्थानों को उप जिलाधिकारी भदोही ने अस्थायी रूप से सील किए जाने का निर्देश दिया है। जिन स्थानों को उप जिलाधिकारी ने सील किए जाने का निर्देश दिया है, उन स्थानों पर बेरोक टोक आवाजाही अब भी जारी है। उप जिलाधिकारी ने जिन 16 स्थानों को सील किए जाने का निर्देश दिया है, उसमें भदोही का जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी, MIG 14, मर्याद पट्टी सररोही दुलमदासपुर, नई बस्ती अहमदपुर फुलवरिया, सुरियामा का अर्जुनपुर, अभिया सुरियामा का वार्ड नंबर 10, अभोली मौजूदा ताल सुपेला, सनातपुर तुलापुर के गांव के मरीजों के घर से 25 मीटर की दूरी तक को सील किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही इन मरीजों के परिजनों को घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन अब यह नज़ारा देखिए, यह जमनीपुर का है, जहां अभी बेरोक टोक आवाजाही जारी है। ज्ञानपुर के हॉस्टल व शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहे पर स्थित शहीद चौक क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात 2 से 3 बजे के करीब एक अज्ञात डंपर ने शहीद चौक में टक्कर मार दी, जिससे शहीद चौक क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि यह शहीद चौक लोक निर्माण विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनवाया गया था। निर्माण के दौरान ही लोक निर्माण विभाग पर घटिया निर्माण का आरोप लगा था। अभी कुछ दिन पहले भी इसी शहीद चौक को दूसरे वाहन ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। बचे चबूतरे को अज्ञात डंपर ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया है। वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए शासन सहित जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन लोगों की भीड़ पहुंच रही है और चिकित्सकों द्वारा आम से लेकर खास तक को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। महाराजा चेत सिंह राजकीय चिकित्सालय ज्ञानपुर में शुक्रवार को 90 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान कुछ लोगों को चिकित्सालय के परिसर में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते भी देखा गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा आए हुए लोगों को वैक्सीन लगाकर उनके घर के लिए रवाना किया। तेजी से पांव पसार रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बगैर मास्क पहनकर घूमने वालों और शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही उन्हें मास्क देकर संक्रमण प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कस्बा चौकी इंचार्ज भदोही प्रवीण शेखर चेकिंग अभियान के लिए भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी पहुंचे थे, जहां बगैर मास्क व बगैर हेलमेट चलने वालों का चालान काटा। वहीं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उनके बीच मास्क का वितरण भी किया गया। इस दौरान चौकी इंचार्ज ने कहा कि अगर कोई भी नियमों की अनदेखी करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि संक्रमण को हराने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। मास्क वितरण इस कार्यक्रम में वंदे मातरम ग्रुप के लोगों ने भी सहयोग किया। गुरुवार को भदोही जिले में संक्रमित मरीजों के मिलने का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड संक्रमण के पिछले लहर में भी नहीं था। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को जारी लिस्ट में बताया कि पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह व तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव सहित कुल 286 संक्रमित मिले हैं। रिपोर्ट आते ही सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष पहले लहर में भी एक दिन में 286 मरीज नहीं मिले थे, लेकिन गुरुवार को भदोही जिले में यह रिकॉर्ड टूट गया है। एक साथ 286 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। ज्ञानी पंडित जी में आज क्या है, उससे पहले आप सभी से एक अपील। आप जानते हैं कि संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में आप पूरी तरह सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 24 अप्रैल 1974 को हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।